फ्लड है और उसमें पाकिस्तान का मैप जो है तैर रहा है और ऊपर वो हंस रहे हैं कि ले जी पाकिस्तान तैर रहा है, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान की आवाम डूब रही है, ऐसे हो रही है। मैंने कहा यार ये किस किस्म की मोरालिटी है? ये तो दहशतगर्द माइंडसेट लेगा यार ये दहशतगर्दी नहीं है, ये टेररिस्ट माइंडसेट नहीं है। इस तरह का वो जबान का जो कसाई होता है वो अपने चैनलों में बिठाए होते हैं, जिनको बंदा किसी अच्छे ऑफिस में दाखिल होने की इजाजत न दे, चपड़ासी की नौकरी में एक बंदे को मिले उसको आपने प्रोग्राम दिए होते हैं। क्यों? कि वो जो जबान का तेज है, काम तुम्हारा क्या है? सिर्फ पाकिस्तान गालियां निकालनी है, गालियां नहीं भौंकना, कुत्ते की तरह वो करना है। दुश्मन भी हो तो गैरतमंद हो, कम ज़र्फ दुश्मन अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। कि अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जानवर रहते हैं, उनकी तरफ से उन्होंने बुला के नचवा रहे हैं। क्या उसे कहते हैं? बॉलीवुड नेशन क्या कहते हो? बॉलीवुड नेशन है, वो मरासी है। इन्फिनिटी टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जो दो मशहूर सिटीज हैं सियालकोट और लाहौर इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है और बहुत से हमसाया ममालिक इस वक्त हमारे साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और बहुत सा नुकसान जानी और माली सहना पड़ रहा है इन दोनों सिटीज़ को। और इसमें जो एक ऐसा हमसाया मुल्क की हम बात करेंगे जिसके मीडिया ने कुछ ऐसा किरदार अदा किया है इस मुश्किल सिचुएशन में जो फेस करनी पड़ रही है हमारे इन दो सिटीज़ को, वो उस मीडिया के किरदार को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कदर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इस कदर अजीब किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, मतलब मैं हैरान हूं कि मैं उन वीडियोस को देखता हूं तो मेरे दिल जो खून के आंसू होता है कि ये देखिए। नहीं साहब, मैं आपको वेरी सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में। खून के आंसू होने वाली बात नहीं है। ये जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, हमसाया मुल्क की, आप भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात आप कर रहे हैं, तो आपने इंट्रो लिया है, मैंने आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ा है। आपका दिल खून के आंसू क्यों रो रहा है? बस एक कहते हैं ना कि इंसानियत भी इंसानियत छोड़ दे, इंसानियत का ताल्लुक होता है इंसानों के साथ। बिल्कुल यानी कि मतलब मैं कुछ सख्त अल्फाज बोल रहा हूं। हाँ भाई, आज जिस इस वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं, ये पूरे इंडिया के मतलब जितने भी आबादी है उन्होंने अपने ऊपर नहीं ले लेना भाई। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हम जो मेजोरिटी जो इस वक्त हरकत कर रही है, जिस किस्म की नेगेटिविटी आ रही है, यार कहते हैं ना कि दुश्मन भी हो तो जर्फ वाला हो। मतलब दुश्मन भी यार, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के एक मजा आना चाहिए। नीच हरकतें करने की तमाम जो हदें हैं ना वो पार कर चुके। कम जर्फ दुश्मन ऐसे ही है। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? काइंडली जरा आप बताइए अपने जज्बात, जो कि गुस्से में मतलब कुछ अल्फाजों का चुनाव जरा ध्यान से कीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के चुनाव ध्यान से करने की जरूरत नहीं है, बात होगी सच्ची। मेरा नहीं ख्याल के बोल पाएगा। हमारा जो चैनल का थीम है ना राजू साहब, चैनल का थीम हमारा कॉमेडी, और वो चेंज करना पड़ रहा है आज। तो ये पहली बात है कि कॉमेडी का टाइम नहीं है, मजाक का टाइम नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान, आपने दो शहरों को नाम लिया है, पाकिस्तान पूरा का पूरा जो पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों में जो हुआ, सवात में हुआ, नारायण कागार में हुआ, आजाद कश्मीर में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, कराची में हुआ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। तो ये ऐसा टाइम होता है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, अवाम का हो रहा है ना, आम अवाम हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, लोगों की जमा पूंजियां खत्म हो गई हैं। भैंसें रुड़ गई हैं उनकी, यार भैंसें। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडियन पंजाब का नुकसान हो रहा है, भैंसें वहां से ही आ रही है, यहाँ पे आ रही है, क्योंकि वहां से वो चढ़ते पंजाब से पानी आ रहा है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो वीडियोस देखी हैं जिनको देख के जो हमारा जो खून खोल उठा है, वो वीडियोस थी कि वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये जो जानी और माली नुकसान हमारा हो रहा है हमारे ये सिटीज का, जो अभी रिसेंटली फ्लड आया है, तो वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? कि देखें, ये जो पानी है, जो सैलाब आया है, ये पहली बात तो ये बता के नहीं आएगा कि मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ कि या मैं भारत में आ रहा हूँ। ठीक है, आज वो हम पे हंस रहे हैं। मदर नेचर, कुदरत है भाई, कुदरत है, कहीं पे भी आ सकता है, नुकसान ही होना है कि किसी का भी हो सकता है, लेकिन उधर भी नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा हुआ है, वो उधर भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा जानी नुकसान हो रहा है, वो लोग देख के हंस रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो सैलाब में रुड़ गया। अच्छा, वैसे इनसे हुआ नहीं। अच्छा, ये ऐसा कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे कम जर्फ दुश्मन होते हैं कुछ, कहते हैं अल्लाह ताला दुश्मन, कम जर्फ दुश्मन किसी को ना दे। मतलब दुश्मन भी गैरत वाला होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं कि वैसे तो वो
आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप पे कोई कुदरती अल्लाह की तरफ से कोई आफत आ जाए, कोई किसी मसले में फंस जाए, तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखा ना तो कैसे हो गया, उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपका मीडिया, मैं उसको अब थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं, मैंने इंडियन मीडिया को देखा है। मेन स्ट्रीम इंडिया का एक चैनल था जिसमें उन्होंने बकायदा नीचे एनिमेशन बनाई हुई थी, जिसमें फ्लड है और उसमें पाकिस्तान का मैप जो है तैर रहा है, और ऊपर वो हंस रहे हैं कि ले जी पाकिस्तान तैर रहा है, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान की आवाम डूब रही है, ऐसे हो रही है। मैंने कहा यार ये किस किस्म की मोरालिटी है, मतलब मोरालिटी से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है इसका। तो मैं भी व्हाट्सएप वही करना चाहता हूं, देखे ना कि पाकिस्तान उन्होंने एनिमेशन बना के वो पाकिस्तान का नक्शा वहां पे उन्होंने कर दिया। अब यही अल्लाह ना करे ऐसा भारत के साथ हो जाए, इससे भी ज्यादा तूफान वहां पे यार। हाँ, इधर से अल्लाह ना करे कोई जलजला वगैरह आ जाए, तो हम लोग तो उनके साथ खड़े राजू होंगे। सर, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जो मीडिया चैनल है ना, अभी हम अपने मीडिया पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का जो है ना वो सबूत देते हैं, मुजम्मत की जाती है। इंडिया में कोई ऐसा वाकया हो, कोई कत्ल ना हक कत्ल हो जाए, कोई क्या कहते हैं नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आपको कोई एक ऐसा अकाउंट नहीं मिलेगा जो कि ठट्ठे उड़ा रहा हो या मजाक उड़ा रहा हो। ओ भाई, वो हमारे यहाँ पे मुजम्मती बयान आते हैं। इंडिया में जो पहलगाम का वाकया हुआ है, पाकिस्तान में मुजम्मती बयान है कि भाई आओ तहकीक करो, आप इल्जाम लगा रहे हैं, तहकीक करो, जो भी कसूरवार होगा उसको सजा देंगे। पाकिस्तान रेडी था। अच्छा, एक बंदे की हुई किया हुआ गलत काम, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, क्या पूरी की पूरी कौम गलत हो जाती है? नहीं होती ना। जैसे मैंने अभी कहा है कि पूरा का पूरा इंडिया भाई भारत के सब, मैं बहुत लॉजिकल करूंगा, जहां मैं गलत बात करूंगा उधर मुझे आप कह दें कि भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हवा के घोड़े में सवार होकर बस नीचे गालियां लिखना शुरू कर देते हैं आप लोग कि भाई नहीं तुम पाकिस्तानी हो तो तुम्हें हमें गालियां निकाली। लॉजिक पे बात करते हैं। अब यहां पे पाकिस्तान डूब रहा है, तो तुम लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, जिम्मेदारी की इनसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती। जंग में क्या किया इन्होंने यार? जंग में भी वही इन्होंने एज यूजुअल, आपको पता ही है कि पाकिस्तान का हमने 6 कर दिए, ये कर दिया, पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, आधे घंटे में पाकिस्तान खत्म है। भारत पर लाहौर के उन्होंने क्या बंदरगाहें, लाहौर में बंदरगाह बना दी, सी पोर्ट लाहौर में, वहां पे हमने कब्जा कर लिया। सी पोर्ट बनी हुई है वहां पे, रावी में जो सूरत अब तो आप कह सकते हैं। अब लेकिन उन्होंने ये अपना जो उन्होंने पॉइंट आउट किया था ना कि लाहौर में बंदरगाह, वो उन्होंने ये प्रूफ किया है वहां से। यार उन्होंने डैम से प्रूफ किया, ये तो मतलब ये कुदरती आफत है, इसमें क्या किया जा सकता है? ऐसा ही है। तो लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि बंदे को पहले देखना चाहिए कि ये अल्लाह ना करे ऐसा वक्त उन पे इससे ज्यादा बुरा यार भी आ सकता है। मैं तुम्हें पहली बात बता रहा हूँ, ये जो अभी रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट पास में हुआ है वाकया, कोयटा में जो ट्रेन हाईजैक वाला वाकया हुआ जिसमें कितने लोग शहीद हुए पाकिस्तान के, वो बकायदा चैनल्स में लाइव आके उस पर ट्रांसमिशन कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को जो कि वो ट्रेन में वो हाईजैकर्स थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। ये तो दहशतगर्द माइंडसेट लेकर यार, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये टेररिस्ट माइंडसेट नहीं है। बिल्कुल। क्या अच्छा पाकिस्तान को वो टेररिस्ट स्टेट कह रहे हो? पाकिस्तान का जिस भी अब शोबे पे आप देखोगे आके, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा नजर आएगा, एक मतलब एक मोरालिटी का मुजाहरा नजर आएगा। दूसरी साइड पे आपकी तरफ चले जाएं, आपकी तरफ ऐसा आपने कसाई, जिसको बंदा जो कसाई होता है ना, जो टोका जिस तरह मारता है, इस तरह का वो जबान का जो कसाई होता है, वो आपने चैनलों में बिठाए होते हैं, जिनको बंदा किसी अच्छे ऑफिस में दाखिल होने की इजाजत न दे, चपरासी की नौकरी में एक बंदे को मिले, उसको आपने प्रोग्राम दिए होते हैं। क्यों? कि वो जो जबान का तेज है, काम तुम्हारा क्या है, सिर्फ पाकिस्तान को गालियां निकालनी है, गालियां नहीं भौंकना, कुत्ते की तरह वो करना है, वो करना। तो ये जनाब सूरत हाल है। वो मैं ये भट्ट साहब ने जिक्र किया है अभी, तो मैं वाकई मैंने भी वो क्लिप देखा है, तो भट्ट साहब का दिल खून के आंसू है। ये एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था कि भाई ये इसी तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वही मैं कहता हूं कि दुश्मन भी हो तो गैरतमंद हो, कम ज़र्फ दुश्मन अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। सही कह रहे हैं आप। तो ये जनाब सूरत हाल है। और ऊपर से इन्होंने देखें कि इंडियन अवाम का ऐसा माइंडसेट कर दिया हुआ है कि वो पाकिस्तानी अवाम को लिटरली जानवर समझते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आता जाता जो भी नौजवान है वहां पे सारे टेररिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। वो एक ऐसा इंजेक्ट कर दिया हुआ है मीडिया के, वहां के गोदी मीडिया ने। और जाहिर सी बात है उनका जो प्रधानमंत्री है वो भी इसी माइंडसेट का बंदा है। और हैरान कुन ये मतलब उसको हमने वीडियो बनाया ना, वो तो शैतान के गुरुजी हैं, और उनके प्रधानमंत्री हैं, वो शैतान के गुरुजी हैं, यानी शैतान भी उनसे ट्यूशन लेने आता है। तो इस तरह के बंदे के अंडर जो मीडिया होगा, तो वो किस लेवल का होगा? वो शैतानी नहीं करेगा तो क्या करेगा?
ऐसा ही है। तो ये जो शैतानी है इनकी, ये सारा कुछ इसी तरह से कनेक्ट होता है, ये पूरा साइकिल चलता है। कहते हैं ना जैसा घर का बड़ा होगा बच्चे भी, सारी आवाम भी वैसी होगी। हमारे इस्लाम में बट साहब बताया जाता है कि आपके जो हमसायों के हकूक है ना, बिल्कुल वो किस कदर उन्होंने उस पे जोर दिया गया है, हमसायों के हकूक पे। अब आपका अल्लाह ना करे कि घर में कोई ऐसा वाकयात हो जाता है, कोई खुशी गमी आ जाती है, तो रिश्तेदार नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके हमसाये आएंगे। ये हमसायों की ये बात हो रही हमसाये की बात हो रही है, ये हमसाये। और हमारे हमसाये देख लें, जो हमारे हमसाये ममालिक है, हमारे इस टाइम आफात आई हुई है। वो बात की है ना भाट साहब ने आगे कि इंडियन आम आवाम का आप पूछना शुरू कर दो ना कि यार पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, कहते हैं मार दो, ऐसे जानवर है पाकिस्तान में जानवर वाकई आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जानवर रहते हैं। गोरे व्लॉगर्स, ये पिछले दिनों एक गोरा व्लॉगर वो इंडिया में जनाब इंडिया में उसने इंडिया के बाद पाकिस्तान का विजिट करना था, वाघा के रास्ते से उसने क्रॉस करना था, वो उसने क्रॉस किया तो उसने खुशी मनाई है कि मैं शुक्र है पाकिस्तान में पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया, इंडिया छोड़ दिया, कहता है आइंदा इस कंट्री में कोई भी ना जाए। मतलब ये एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पे आके व्लॉगर्स घूम रहे हैं, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया के सामने आना था ना, वो जो मई में जो आपने माशाल्लाह मार्का करने की कोशिश की थी, इससे पहले अभिनंदन वाला था, जो अब आपने मार्का करने की कोशिश की है, तो वो दुनिया के सामने आ गया है। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सैलाब पे जो और कुदरती आफात आती है उन पे सिर्फ हंस सकते हो। वही है ना वो यार एक और बात मुझे याद आ गई है, पिछले दिन मैंने देखा वाघा बॉर्डर के पीछे वो क्या नाम है इनका एक्टर है, वरुण धवन डांस कर रहे हैं या अच्छा। मतलब मैं आपको ना इनकी औकात बताने लगा हूं, ये मतलब गुस्सा नहीं करना, अपने हकीकत जो है ना वो कड़वी होती है। तुम लोग ना लड़ाई करने जोगे नहीं हो, तुम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये मरासी हैं, बोल सकते हैं बट साहब, बस मरासी हैं। मरासी क्या है, पाकिस्तान में वाघा वाली साइड पे आप आओ ना, इधर अगर कोई मेहमान आए तो वो जनाब उसी तरह से एक मर्दों वाला जो जेस्चर होता है वो पेश करता है, या कोई क्या कहते हैं सलूट या कोई परेड उनकी तरफ से उन्होंने बुला के नचवा रहे हैं। क्या उसे कहते हैं बॉलीवुड नेशन, क्या कहते हैं बॉलीवुड नेशन है, वो मरासी है। यानी वो उधर पूरा एक टाकरा होता है ना, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, भाई हम तुमसे ज्यादा बेहतर है, वो उधर आगे नाच रहा है, वो पूरा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है। तो जो आपने वो किया आप वही हो। डांस में ये मरासियों वाले कामों में ये हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, नंबर 1 है, और लड़ाई आप नहीं कर सकते, इसमें आप नंबर 1 हो और लड़ाई में हम नंबर 1 है। लिहाजा आपने साबित किया कि आप पाकिस्तान को वैसे तो हरा नहीं सकते, अगर इतने इस काबिल होते तो 70, 77, 78 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, कब के ये लोग पी चुके होते हैं, पाकिस्तान को कब के पी चुके होते। ये सिर्फ ये इन्हीं चीजों पे ना ये खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना जनाब वो डूब गया, सलाब में डूब गया। ये तबाहियां वो तबाहियां, ऐसी तबाहियों की बातें, बस ये इस पे हंस सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कमेंट सेक्शन पे जो इंडियंस के कमेंट्स आ रहे थे, जो कि पिछली वीडियोस में मैंने देखे थे, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत ही लॉजिकल किस्म के आप कमेंट्स करेंगे और जो हकीकत पे मबनी बात है वही लिखेंगे, ठीक है, बजाय इसके कि जज्बात में आके हमारी बातें सुन के कुछ इल्लाजुगल किस्म की बात जो बिल्कुल बेतुकी किस्म का कमेंट कर देंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।